तो चलिए देख लिया जाए कि हाउ यू कैन मेक योर 1 CR। ठीक है, ये हमारा मेन इंटेंशन है कि हाउ यू कैन मेक योर 1 CR। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज अगर आप लोग कम पैसे कमा रहे हो या फिर आप लोग 18 के उम्र में या फिर 20 या फिर 22 साल की उम्र में प्लान कर रहे हो 1 CR के लिए, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप लोगों के पास अगर आप 20 साल के हो और आपको रिटायर होना है 50 साल में, तो आपके पास अराउंड 30 ईयर्स का टाइम पीरियड है। और अगर आप 22 साल के हो और आपको रिटायर होना है अराउंड 50 ईयर्स में, तो आपके पास अराउंड 20 ईयर्स का टाइम पीरियड है। तो अगर 60 में आपको रिटायरमेंट होना है तो आपके पास अराउंड 40 ईयर्स का टाइम है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। आपको अगर 1 CR करना है तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ आ जाती है वो 2 चीज़ आप यहाँ पे आ जाती है। फर्स्ट जो चीज़ है वो है इंटरेस्ट रेट, और दूसरी जो चीज़ है वो टाइम पीरियड। ये 2 चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आपको 1 करोड़ कमाना है और या फिर 1 करोड़ आपको बनाना है बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में। फिर जो कंपाउंडिंग है, POUNDING कंपाउंडिंग है, वो दुनिया का 8वां अजूबा है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से कंपाउंडिंग तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट है और टाइम पीरियड है वो भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है कंपाउंडिंग के टाइम पे। तो जितना ज़्यादा आपका इंटरेस्ट रहेगा उतना अच्छा आपका कंपाउंडिंग बन के आता है, और जितना ज़्यादा आप टाइम पीरियड दोगे उतना आपका ज़्यादा अमाउंट बनता है। अभी आपको ये चीज़ें नहीं समझेंगी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट मैं आपको बहुत ही ईजी एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि किस तरह से आपका जो इंटरेस्ट रेट है इंपॉर्टेंट होता है और किस तरह से टाइम पीरियड भी इंपॉर्टेंट होता है। बहुत ही ईजी एग्जांपल से समझाऊंगा। मान लो अगर आपको 12% का इंटरेस्ट मिल रहा है कहीं पे, और मान लो आपका इंटरेस्ट सिर्फ 2% से बढ़ जाता है, मतलब 14% अब इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा आपके सेविंग्स में डिफरेंस देखने मिलेगा। तो वही चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ। और टाइम पीरियड, मान लो अगर आपने 10 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट किए हैं, उसी चीज़ को अगर आप 12 साल के लिए कर देते हो तो क्या डिफरेंस मिलेगा, आप वो देख के चौंक जाने वाले हो। तो इस वीडियो का यही इंटेंशन है कि मैं आपको बता सकूँ कि किस तरह से जो इंटरेस्ट है, TREST, एक्चुअली 2 स्पेलिंग होती है इंटरेस्ट की। एक इंटरेस्ट होता है जो कि इंटरेस्ट मतलब दूसरे में इंटरेस्ट जो आता है हमें, और एक इंटरेस्ट होता है जो कि पैसों से रिलेटेड होता है। तो अगर स्पेलिंग रॉन्ग हो गई तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। और एक होता है टाइम पीरियड। तो ये दोनों चीज़ किस तरह से आपको चीज़ें समझनी है और किस तरह से ये आपके सेविंग्स में ये रोल प्ले करता है, बस मेरा यही इंटेंशन होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको ये वीडियो आती है पसंद यार, तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, तो एक लाइक ज़रूर कर देना, सॉरी LIKE, एक लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ठीक है। तो चलिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको लेके बताता हूँ। सबसे छोटा सा एग्जाम्पल जो कि मैं आपको छोटा सा पहले एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लो आपको 1 करोड़ बनाने हैं, ठीक है, आपको 1 करोड़ बनाना है। तो आप एकदम मतलब आपको कुछ ज्ञान नहीं है, आपको कुछ ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है, और आपने मान लो सेविंग्स के तौर पे आप अपने बैंक पे पैसे डाले जा रहे हो। यहाँ पे आप चूज़ करते हो जो मेथड है वो बैंकिंग का मेथड है, बैंकिंग का, और जिसमें आपको मिनिमम 4% का इंटरेस्ट तो मिल ही जाता है बैंक्स में। तो मैं 4% के इंटरेस्ट से आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप लोग अपना 1 करोड़ बना सकते हो और ये आपको क्यों नहीं करना चाहिए एक्चुअली। तो चलिए देख लेते हैं कि आपको 1 करोड़ बनाने के लिए बैंक में कितने पैसे देने पड़ेंगे और कितने साल के लिए देने पड़ेंगे, और आप कितने दिनों में ये 1 करोड़ आप लोग बना सकते हो बैंक की मदद से। तो मान लो आप लोग 14400 14,400 रुपीज़ मंथली आप लोग अपने बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, और आपने किया 30 ईयर्स के लिए। कितने ईयर्स के लिए? 30 ईयर्स के लिए आपने डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। 30 ईयर्स के लिए आपने डिपॉजिट कर दिया, और हर महीने मतलब 30 ईयर्स के लिए आप मंथली 30 ईयर्स तक मंथली आप 30 ईयर्स तक आप चीज़ें मतलब हर मंथ में आप 14,400 डिपॉजिट किए जा रहे हो। तो आपका जो 30 ईयर्स के बाद जो रिटर्न होगा, 30 ईयर्स के बाद 4% के हिसाब से, कितने हिसाब से? 4% के हिसाब से जो आपका होगा वो 1 करोड़ रुपया हो जाएगा। कितना? 1 करोड़ रुपया। आपने मंथली दिया 14,000,
₹400 30 साल के लिए दिया, 30 साल के लिए, ठीक है। और आपने हर महीने 30 साल तक हर महीने 400 रुपीज़ आप अपने बैंक में जमा करते जाओगे और 4% के हिसाब से आपका 1 करोड़ हो जाएगा। तो समझ रहे हो, आपको 14,000 हर महीने देने, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। और चलिए हम थोड़ा सा दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आपको 30 साल तक जमा करे रहना है पैसे को, और 30 साल तक आपको हर महीने डिपॉजिट करना है ये सेम अमाउंट, ठीक है। अब चलिए मैं दूसरा एग्जांपल आपके सामने रख देता हूँ। मान लो जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ जाता है 4% से। यहाँ पे 4 मिल रहा था, अब आपको मिलेगा 8% का इंटरेस्ट। कितना? 8% का इंटरेस्ट। और आपने पूरे 30 साल के लिए इसको जमा करके रखा है। कितने साल के लिए आपने जमा किया है? 30 साल के लिए आपने जमा किया है। इन्वेस्टेड, ओके, आइए, इन्वेस्टेड फॉर 30 ईयर्स। और आप हर महीने आप दे रहे हो कितना? पूरे 30 साल के लिए हर महीने दे रहे हो, पूरे 30 ईयर्स के लिए आप दे रहे हो। और हर महीने आपको यहाँ पे जमा करना पड़ेगा 6,680 रुपीज़, तब जाके आपका 1 CR होगा 8% के हिसाब से। यहाँ पे आप 4% के हिसाब से 14,400 रुपीज़ मंथली जब दोगे 30 साल के लिए और उसको इन्वेस्टेड रखोगे 30 साल के लिए, तब जाके आपका 1 करोड़ होगा। आपने यहाँ पे सिर्फ 6,680 रुपये दिए, वो भी 30 साल के लिए, तो 8% के हिसाब से आपका 1 करोड़ हो जाएगा। मतलब 30 साल में आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट आधा से भी ज़्यादा कम पैसा देना पड़ रहा है। और मान लो आपने थोड़ा सा, आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज है, ये FD का रेट है, ये मैं बता दूं कि आपको ये अराउंड FD का रेट है, 7 to 8% आपको मिल जाता है आराम से FDs में, जो कि अब दिन भर दिन कम करते जा रहे हैं। और मैं आपको थर्ड एग्जांपल बता देता हूँ, सिंपल सा थर्ड एग्जांपल बता देता हूँ, जिसमें कि आप 8% से आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो +4% से बढ़ जाएगा। मान लो आपको यहाँ पे 8% मिल रहा था, अब आपको मिल रहा है 12%। तो चलिए देख लेते हैं, आप अगर 12% आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और आपको बनाना है 1 CR, तो आपको 30 साल आपके पास टाइम है मान लो, तो आपको कितना रुपये जमा करना पड़ेगा और कितने साल के लिए? तो बेसिकली आपको जमा करना पड़ेगा 2,835 रुपीज़ ओनली, वो भी मंथली। कितने साल के लिए आपको जमा करना पड़ेगा? पूरे 30 साल के लिए जमा करना पड़ेगा हर महीने, और आपको 30 साल तक इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। कितने साल तक? इन्वेस्टेड फॉर 30 ईयर्स, मतलब पूरे 30 साल तक आप जमा करो हर मंथली, और आपको 30 साल तक इन्वेस्टेड रहना है। आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो 12% का मिलेगा, तब जाके आपका 1 करोड़ हो जाएगा। आपको मंथली कितना करना है? 2,835 रुपीज़। अब देखो डिफरेंस आपके सामने ही है। चलिए मैं आपको डिफरेंस एकदम सिंपली बता देता हूँ कि देखो, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग है वो आपका इंटरेस्ट रेट है। 4% आप नॉर्मल बैंक में रख रहे थे, यहाँ पे आपको FDs के अराउंड मिल जाता है 8%, और यहाँ पे 12%। आपको मतलब 30 साल तक तीनों में ही मैंने लिया है, कॉमन चीज़ है। 30 साल तक आपको हर महीने आपको देने हैं इतने पैसे, जो कि मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं, और 30 साल तक आपको इन्वेस्टेड रहना है, ठीक है। तो 30 साल यहाँ पे सब कॉमन चीज़ है, 30 साल। बट यहाँ पे जो पैसा है देखो आपका यहाँ पे अलग अलग हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ आपको 2,835 देने थे, यहाँ पे 6,680 रुपीज़ देने थे, यहाँ पे 14,400 रुपीज़ देने थे, और बस एट दी एंड आपका 1 करोड़ ही होने वाला है। लेकिन डिफरेंस आप देख सकते हो कि यहाँ पे 14,000 है, और उसका आधे से भी कम यहाँ पे आपको देना पड़ रहा है, और उसके भी आधे से भी कम आपको यहाँ पे देना पड़ रहा है। एट दी एंड आपका पैसा उतना ही होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि भाई आपके इन्वेस्टमेंट में या फिर आपके सेविंग्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है आपका इंटरेस्ट रेट। आप कितने इंटरेस्ट से पैसे कमा रहे हो, या फिर कितने इंटरेस्ट रेट से आपके पैसे जो हैं वो बढ़ रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फाइनेंशियल नॉलेज। ये अगर आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज होगा तो आप 4% के बजाय आप लोग 8% का इंटरेस्ट ले सकते हो। अगर आपके पास थोड़ा सा और फाइनेंशियल नॉलेज है तो 8% की जगह पे 12% का इंटरेस्ट रेट अपने पैसे पे ले सकते हो, या फिर भाई 12 + 4 is 16% का, या फिर 20% का भी इंटरेस्ट आप लोग ले सकते हो, डिपेंड अपॉन द फाइनेंशियल नॉलेज। और बहुत सारे जो लोग हैं तुरंखा है मार्केट में, वो भाई 25%, 30%, 50% तक का अपना इंटरेस्ट रेट
अपने पैसे पे बना लेते हैं या फिर अपने पैसे को उतने परसेंट से हर साल ग्रो करते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फाइनेंशियल नॉलेज। भाई आप कमाओ कितना भी, आप अगर 10,000 भी कमा रहे हो तो भी आप लोग 1 CR अपना बना सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। बस आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए। अगर मान लो आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज है ही नहीं तो भाई आप 4% पे कमा रहे होगे या फिर 8% पे अपनी सेविंग कर रहे होगे या फिर 12% पे मैक्सिमम, तो यार कुछ मतलब नहीं है। अगर आपके पास थोड़ा सा बस आपको चीज़ों पे ध्यान देना है कि भाई हमें पैसे कैसे ग्रो करने हैं, उसके लिए आपको कुछ ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री वीडियोस पड़े हुए हैं जो कि आपको देखना चाहिए, किस तरह से पैसे बढ़ाए जाते हैं, किस तरह से आपको सेविंग करनी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये तरीका यूज़ करो या फिर वो तरीका यूज़ करो, लेकिन आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस तरह से करना है, क्या प्लानिंग यूज़ करना है, वो चीज़ें भाई आपको फाइनेंशियल नॉलेज से ही आएगी। इसलिए फाइनेंशियल नॉलेज पर फोकस करना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट पैसे कमाने से ज़्यादा। मान लो एक आदमी 1 लाख रुपए कमा रहा है, 1 लाख रुपए कमा रहा है और एक आदमी सिर्फ 10,000 रुपये कमा रहा है, बट फिर भी मैं बोल देता हूँ कि अगर फाइनेंशियल नॉलेज इसके पास है तो इसके पास एट द एंड बहुत ज़्यादा सेविंग्स हो सकती है कंपेयर टू दिस वन। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको ले लेता हूँ। जैसे कि आप लोग को बता दूँ कि यहाँ पे देखो, एक आदमी जो था वो 14,400 रुपीज़ से अपना 1 करोड़ बना रहा था और एक आदमी था जो कि 6,680 रुपीज़ से ही 1 करोड़ बना रहा था और एक आदमी जो था वो 2,835 रुपीज़ से बना रहा था। और मैं बता दूं कि भाई ये ऑलमोस्ट आधा आधा है। और एक चीज़ और बता दूं कि सिर्फ आप 430 रुपीज़ से भी 1 करोड़ बना सकते हो। कितना? 430 रुपीज़ ओनली मंथली सेव करके भी 1 करोड़ रुपए बना सकते हो। अगर आपके पास थोड़ी भी फाइनेंशियल नॉलेज आ जाए तो इस चीज़ को 430 रुपीज़ को 1 CR करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आप खुशी खुशी आराम से बहुत ही कम सेविंग में 1 CR कर लोगे। मैं ये छोटा सा एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज ये मैं एकदम छोटे से छोटे आदमी के लिए ले रहा हूँ, बिकॉज हमारे इंडिया में ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा कम कमाते हैं, तो उनके लिए ये एग्जांपल है। अगर वो देख रहे होंगे तो अगर आप ज़्यादा कमा रही हो या फिर आपको ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा कमा सकेंगे इन फ्यूचर, तो आप इस चीज़ को मल्टीप्लाई बाय 430 इंटू 2 कर दो या फिर 3 कर दो या फिर 4 कर दो या फिर 5 कर दो। जैसे जैसे आपकी इनकम ज़्यादा होगी उसके हिसाब से आप जितना सेव कर सकोगे उसके हिसाब से आप ये सिर्फ चीज़ों को बस मल्टीप्लाई कर देना। आपका 1 करोड़ के जगह 2 करोड़ आएगा, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, ऐसे आपके बढ़ते जाएंगे सेविंग। तो चलिए देख लेते हैं कि आप लोग किस तरह से 430 रुपीज़ को किस तरह से आप लोग 1 CR में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर बना सकते हो। तो मान लो आप 430 रुपीज़ आप मंथली सेव कर रहे हो, मंथली सेविंग, ठीक है। अब ये सेव कैसे करना है वो आपके ऊपर है, या फिर आप शेयर मार्केट में डालो, म्यूचुअल फंड्स में डालो, या फिर अलग अलग फंड्स जो आते हैं या फिर अदर्स, मतलब अलग अलग जो फंड्स आते हैं वो सब चीज़ों में डालो। बट आपको डालना है वो जो कि आपको फाइनेंशियल नॉलेज से ये सारी चीज़ें पता चलेगी कि आपको कहाँ डालना है। आपके को 430 रुपीज़ को 1 CR में कन्वर्ट करना है और आप यहाँ पे मंथली सेविंग 430 रुपीज़ आपकी हो गई है। आपको ये 30 साल तक करते रहना है। कितने साल तक करता है? नंबर ऑफ ईयर्स 30। और आपको 30 ईयर्स तक इन्वेस्टेड रहना है। आपको पैसे निकालने नहीं है, इन्वेस्टेड रहना है, ठीक है। आपको इन्वेस्टेड रहना है और आप अपनी फाइनेंशियल नॉलेज आप स्ट्रॉन्ग करते जाओ। फाइनेंशियल नॉलेज स्ट्रॉन्ग कर। अब ये फाइनेंशियल नॉलेज की ही मदद से आपका जो है 430 का 1 करोड़ बनने वाला है। तो फाइनेंशियल नॉलेज इज मस्ट। अगर आपके पास अच्छी खासी फाइनेंशियल नॉलेज है तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम, कम से भी कम आप 20% तो कमा ही लोगे। 18 to 20% तो मैं मैक्सिमम लेता हूँ। 20% का आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तब जाके आपका 30 ईयर्स के बाद, 30 ईयर्स तक मंथली इन्वेस्ट करने के बाद आपका 1 CR आराम से हो जाएगा। और इसकी एक खास बात यह है कि आपको ये कंपाउंडिंग देता है। कंपाउंडिंग, अब ये कंपाउंडिंग क्या चीज़ है, आप इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करो तो आपको पता चल जाएगा कि कंपाउंडिंग क्या होता है। 2 तरह से आपको इंटरेस्ट मिलते हैं, एक कंपाउंडिंग होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट और एक सिंपल इंटरेस्ट। तो इस तरह से मेरा इंटेंशन यही था कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि किस तरह से आप लोग अपने छोटे अमाउंट से बहुत ही बड़ा अमाउंट बना सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको, जो भी मैंने समझाया वो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जो कि मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया हुआ है।
तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जो मैंने अभी रिसेंटली एग्जांपल लिया वो था ये 430 रुपीज़ में नंबर ऑफ ईयर्स इन्वेस्टेड 30, नंबर ऑफ ईयर्स टू इन्वेस्ट 30 ईयर्स तक के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, नंबर ऑफ ईयर्स इन्वेस्टेड फॉर 30, आपको 30 साल तक इन्वेस्ट करना है। इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पर 20% का इंटरेस्ट रेट मिल गया है, आपको रिटर्न मिलता है 1 करोड़ का। वही चीज़ मान लो अगर आपको 18% का इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपको कम से कम 700 रुपये जमा करना पड़ेगा, वो भी हर महीने।